बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में बिजली कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। ऊर्जा मंत्री बोले गर्मी के चलते 1.5 गुना बढ़ गई है मांग, संभाल लेंगे हालात। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट को देखते हुए सभी बिजली अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं। उनसे 24 घंटे सेवा के लिए उपलब्ध रहने को कहा गया है। राज्य के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने माना कि कुछ वजहों से बिजली को लेकर थोड़ी समस्या है, लेकिन उन्होंने जोड़ा कि बेहतर बिजली सप्लाई के लिए वचनबद्ध हैं और जल्द ही स्थिति को संभाल लिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अतिशय गर्मी पड़ने के कारण बिजली की मांग लगभग 1.5 गुना बढ़ गई है। पिछले 3-4 सालों का औसत देखें तो 17 से 18 हजार मेगावाट बिजली की मांग होती थी, जो अब बढ़कर 22,000 मेगावाट से ऊपर पहुंच चुकी है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय बीएड प्रथम साल का जो आखिरी दिन। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजेस में बीएड प्रथम वर्ष के परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने का आज आखिरी दिन है। छात्र 1 मई तक www.ccsuveb.in पर फॉर्म भरते हुए 2 मई तक संबंधित कॉलेजेस में जमा करा सकेंगे। बीएड फाइनल ईयर के परीक्षा फॉर्म के लिए छात्रों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। मई के पहले हफ्ते में फाइनल ईयर के फॉर्म ऑनलाइन होने की उम्मीद है। लाइसेंसी हथियार, 100 वर्ग मीटर का मकान या इनमें से कुछ है तो खुद ही रद्द करा लें अपना राशन कार्ड। ऐसे कार्ड धारक जिनके पास शस्त्र लाइसेंस है या फिर उनके पास 5 kVA का जनरेटर है या फिर 100 वर्ग मीटर में खुद की आय से अर्जित आवासीय प्लॉट है, वो अपने राशन कार्ड को तत्काल निरस्त करा लें। अगर लोगों ने खुद कार्ड निरस्त नहीं कराए तो सत्यापन के बाद खाद्य विभाग की टीम इसे निरस्त करेगी, जिसमें नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रयागराज में 10,62,000 कार्ड धारक हैं। डीएसओ आनंद सिंह का कहना है कि प्रदेश में सर्वाधिक कार्ड धारक प्रयागराज में हैं। कुशीनगर में इंतजार। नेपाल के भैर हवा से खाड़ी देशों के लिए उड़ान तैयार। पूर्वांचल के ट्रैवल एजेंट्स ने भी शुरू की बुकिंग। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का इंतजार लंबा खिंच रहा है। वहीं पड़ोसी देश नेपाल के भैर हवा से खाड़ी देशों के लिए उड़ान अगले 15 मई से शुरू होने जा रही है। गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई जिलों में ट्रैवल एजेंट्स ने टिकट्स की बुकिंग शुरू कर दी। सप्ताह में 3 दिन उड़ान होगी। यात्रियों को 15,000 रुपए किराया देना होगा। नेपाल के सोनौली बॉर्डर से बमुश्किल 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित भैरहवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आगामी 15 मई से उड़ानें शुरू हो रही हैं। 15 मई से कुवैत के लिए जजीरा एयरलाइंस की सप्ताह में 3 दिन उड़ान होगी। 2024 तक यूपी के हर घर को नल से मिलेगा जल। मंत्री स्वतंत्र देव। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर बाराबंकी आकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद उन्होंने रसौली गांव में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार कार्य तेजी से हो रहे हैं। वर्ष 2024 तक हर घर को नल से जल दे दिया जाएगा। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शुक्रवार को राम सनेही घाट स्थित लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में विभागीय समीक्षा करके अधिकारियों के पेच कसे। करीब 1 घंटे तक विभागीय समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि बाराबंकी जनपद में भी बाढ़ एक बड़ी समस्या है। रेल यात्रियों का सफर होगा आसान। मई-जून से इन 32 ट्रेन में शुरू हो जाएगी जनरल टिकट की सुविधा। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अब वे लंबी दूरी की नियमित एक्सप्रेस ट्रेन में साधारण कोचेस में जनरल टिकट पर यात्रा कर सकेंगे। अंबाला डिवीजन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सहारनपुर से होकर गुजरने वाली गोल्डन टेम्पल, शालीमार, छत्तीसगढ़, अकाल तख्त समेत 32 ट्रेन में मई और जून से जनरल टिकट की सुविधा शुरू हो जाएगी। अब तक इन ट्रेन में रिजर्वेशन कराने पर ही सफर हो रहा था। अंबाला डिवीजन ने उन ट्रेन की लिस्ट तैयार कर ली जिनमें मई और जून माह से जनरल टिकट से सफर हो जाएगा। इसमें सहारनपुर की 32 ट्रेन शामिल हैं। गाड़ी संख्या 14646 जम्मूतवी दिल्ली शालीमार एक्सप्रेस में 20 जून से, 12332 जम्मूतवी हावड़ा हिमगिरी में 30 जून से, 12904 अमृतसर मुंबई गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस में 16 जून से जनरल टिकट पर सफर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरने वालों की अब होगी जेब ढीली। 1 मई से लगेगा टोल टैक्स। उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पर अब फर्राटा भरने वालों के लिए मुफ्त का सफर समाप्त हो रहा है। लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने वाले 6 लेन के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज 1 मई यानी रविवार से टोल टैक्स लगेगा। इस पर बीते वर्ष 16 नवंबर से यातायात का संचालन हो रहा था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अब 1 मई से 4 पहिया या इससे बड़े वाहन से यात्रा करने वालों को टोल टैक्स देना होगा। अब लखनऊ से गाजीपुर तक 340 किलोमीटर लंबे सफर में एक 4 पहिया वाहन चालक का कुल टोल टैक्स 833 रुपए के रूप में देना होगा।
आज कॉलेज की परीक्षाएं शुरू। आदेश के बाद भी नहीं हुआ कोरोना गाइडलाइन का पालन। लखनऊ विश्वविद्यालय के कला एवं शिल्प महाविद्यालय कॉलेज में शनिवार से बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट सहित कई पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं शुरू हो गई। इस दौरान निर्देश के बाद भी काफी छात्र छात्राएं बिना मास्क ही परीक्षा देने पहुंचे। जिम्मेदारों ने भी उन्हें बिना मास्क परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी। शनिवार को सुबह के पाली में बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट में फाइन आर्ट, कमर्शियल आर्ट और स्कल्पचर प्रथम सेमेस्टर, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट प्रथम सेमेस्टर में हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट एंड डिजाइन की परीक्षा चल रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए कोऑर्डिनेटर्स की सूची जारी की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए अपने से जुड़े 4 अन्य जिलों में नोडल व उपनोडल कोऑर्डिनेटर नामित कर दिए। इनमें कुल सचिव डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, नोडल अधिकारी चीफ प्रॉक्टर एवं समाज कार्य विभाग के प्रोफेसर राकेश द्विवेदी, नोडल कोऑर्डिनेटर, और भूगर्भ विज्ञान विभाग के प्रोफेसर ध्रुव सेन सिंह उप नोडल समन्वयक होंगे। महामाया राजकीय महाविद्यालय महोना लखनऊ के प्राचार्य डॉक्टर फैजुर रहमान को भी टीम में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में अप्रैल में चरम पर गर्मी। 47.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म, तो लखनऊ में टूटा 23 साल पुराना रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश में गर्मी इन दिनों प्रचंड रूप में है। गर्मी का रिकॉर्ड दिन पर दिन टूटता जा रहा है। अप्रैल महीना 71 वर्ष में दूसरी बार सबसे गर्म रहा। यूपी के 9 शहर ऐसे हैं जहां दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री या उससे ऊपर दर्ज किया गया। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक लू के प्रकोप से लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं। सड़कों पर भी लगभग सन्नाटा पसरा रहता है। उत्तर प्रदेश मौसम विभाग की चेतावनी है कि भीषण गर्मी का प्रकोप अभी जारी रहेगा। अप्रैल माह में इतनी गर्मी का प्रकोप लंबे समय से नहीं देखा गया। अप्रैल महीने में इस बार औसत तापमान 40.22 डिग्री सेल्सियस है। वैसे तो अप्रैल का औसत तापमान हर वर्ष 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहा है। यूपी के हर गाटे की होगी जियो टैगिंग, मिलेगा यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। राजस्व से जुड़े विवादों की गुंजाइश कम करने और बड़ी अवस्थापना परियोजनाओं के लिए शीघ्रता व आसानी से भूमि चिन्हित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक गाटे की जियो टैगिंग कराएगी। ये संभव होगा केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत, जिसमें हर गाटे को यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। ये 14 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का एक फायदा ये होगा कि कंप्यूटर पर अल्पिन नंबर डालते ही गाटे की पूरी भौगोलिक स्थिति प्रदर्शित हो सकेगी। उत्तर प्रदेश में लगभग 7.5 करोड़ गाटे हैं। जेएनयू की तरह बीएचयू के छात्रों में भी धधकने लगी आग। गंगाजल से वीसी के कक्ष का शुद्धिकरण। वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इफ्तार पार्टी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीएचयू के छात्रों ने कुलपति आवास का गंगाजल से शुद्धिकरण किया। बता दें कि 2 दिन पहले बुधवार को यहां इफ्तार पार्टी हुई थी। इसके बाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया। कल विरोध प्रदर्शन का 3रा दिन था। वीसी आवास पर जाकर छात्रों ने खूब नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि अब वीसी माफी मांगे। नारेबाजी और दीवारों पर नारा लिखकर छात्र जेएनयू का दृश्य बीएचयू में दोहरा रहे हैं। बीते 2 दिन पहले कैंपस में इफ्तार पार्टी हुई। इस इफ्तार पार्टी में बीएचयू के कुलपति समेत यूनिवर्सिटी के अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। इस बात की खबर जब छात्रों को लगी तो उन्होंने बवाल शुरू कर दिया। यूपी में ब्लॉक स्तर पर पब्लिक हेल्थ यूनिट की स्थापना होगी। 1829.71 करोड़ के स्वास्थ्य अनुदान की मंजूरी। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडलीय वित्त विभाग की राज्य स्तरीय समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1829.71 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य अनुदान प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इस बैठक में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1334.79 करोड़ रुपए और शहरी क्षेत्र के लिए 494.92 करोड़ रुपए के प्रस्ताव शामिल हैं। वाराणसी में रोपवे के लिए अब नए सिरे से सर्वे। तैयार होगा नया डीपीआर। शहर की ध्वस्त यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए रोपवे प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। हालांकि इसके लिए योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कार्यकाल में भी इसकी प्लानिंग की गई थी। प्लानिंग के तहत प्रोजेक्ट को पीपीपी मॉडल पर काम किया जाना था। इसके लिए निविदा आमंत्रित की गई, पर एक निजी कंपनी ने निविदा नहीं डाली। ऐसे में अब पूरी कार्यवाही नए सिरे से शुरू की जा रही है। रोपवे की नई डीपीआर के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कंपनी के अधिकारी वाराणसी पहुंच गए हैं। किसानों को उद्यमी बनाएगी सरकार। योगी सरकार किसानों को उद्यमी के तौर पर स्थापित करना चाहती है। इससे किसानों की तो आय बढ़ेगी, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। प्रदेश सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 की सहायता से 375 बड़ी इकाइयों की स्थापना की जाएगी। साथ ही पीएमएफएमई योजना के तहत 41,336 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना उन्नयन किया जाएगा। योगी सरकार किसानों की आय को बढ़ाना चाहती है। साथ ही सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 साल में हर परिवार से कम एक व्यक्ति को रोजगार का अवसर मिल सके। उद्यमी बनेंगे गोरखनाथ विश्वविद्यालय के छात्र, शुरू कर सकेंगे स्टार्टअप।
पूर्वी उत्तर प्रदेश की जारी विकास यात्रा में शनिवार को एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया। शोध, अनुसंधान और नवाचार के साथ रोजगार परक शिक्षा की ओर अग्रसर महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, आरोग्य धाम गोरखपुर, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से छात्रों को उद्यमी बनाएगा, उनके स्टार्टअप्स में मददगार बनेगा। इसे लेकर शनिवार को महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के परिसर में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के साथ एक MOU हस्ताक्षरित किया गया। उल्लेखनीय है कि इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति मुख्यमंत्री एवं गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र के उन्नयन और रोजगार परकता के लिए उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है। यूपी में आज 1 मई से कम हो जाएगा बिजली का संकट। उत्तर प्रदेश समेत देश के अधिकांश राज्यों में बिजली की भारी किल्लत के बीच उत्तर प्रदेश में आज 1 मई से बिजली के हालात सुधरने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार आज रविवार से लगभग 1.5-2 हजार मेगावाट अतिरिक्त बिजली का इंतजाम होने से बिजली आपूर्ति की स्थिति में काफी हद तक सुधार होगा। बता दें कि केंद्रीय कोटे से 332 मेगावाट की वृद्धि हुई, जबकि सोलर प्लॉट से 196 मेगावाट, बिजली घरों से 118 मेगावाट और निजी उत्पादन ग्रहों से 145 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था की जा रही है। स्मार्ट सिटी के तहत लखनऊ में बिछेगा फुट ओवर ब्रिज का जाल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर में 10 नए फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। इससे भारी ट्रैफिक वाली चौड़ी सड़कों पर पैदल चलने वाले आसानी से एक तरफ से सड़क पार कर दूसरी तरफ जा सकेंगे। कमिश्नर रंजन कुमार की अध्यक्षता में लालबाग स्थित स्मार्ट सिटी कार्यालय में हुई स्मार्ट सिटी की 13वीं बोर्ड बैठक में ये निर्णय लिया गया कि प्रमुख पार्कों में ओपन जिम की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हुई बैठक में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। गोमती नगर विस्तार में प्रस्तावित 42 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम जल निगम के बजाय किसी दूसरी एजेंसी को देने पर भी चर्चा हुई। रामलला की प्रतिमा स्थापित करने से पहले देश भर के संतों से ली जाएगी राय। राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित करने से पहले देश भर के संतों से राय ली जाएगी। संतों की राय लेने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। कमेटी देश के प्रमुख संतों, धर्माचार्यों से विचार विमर्श कर सुझाव एकत्रित करेगी। देश भर के संतों से एकत्रित किए गए विचारों की ट्रस्ट की अगली बैठक में पेश किया जाएगा। ट्रस्ट के मुताबिक राम मंदिर रामानंद संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मंदिर निर्माण में उनकी पद्धति व परंपरा को प्रमुखता दी जाएगी। एक्शन में योगी सरकार, प्रयागराज के सहायक नगर आयुक्त, आगरा के BSS समेत कई सस्पेंड। योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 लगातार एक्शन में है। सरकार ने नगर विकास विभाग के 7 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की। इनमें प्रयागराज के सहायक नगर आयुक्त राजकुमार गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। गुप्ता पर संभल में रहने के दौरान वाहनों की क्रय पंजीयन में अनियमित भुगतान का आरोप है। इसके अलावा 6 अन्य नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए उन्हें चार्जशीट दी गई है। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 मई को आएंगे 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 मई से 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड आएंगे। इस दौरान वो यमकेश्वर के महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय विथ्यानी का दौरा करेंगे। साथ ही 5 मई को हरिद्वार में उत्तर प्रदेश पर्यटक निगम के भागीरथी पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण करेंगे। स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यूपी के CM योगी के यमकेश्वर ब्लॉक के प्रस्तावित दौरे से पूर्व उन्होंने विथ्यानी पहुंचकर यहां तैयारियों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। रावत ने योगी के पैतृक गांव जाकर उनकी मां और परिजनों से भी मुलाकात की। समस्या नहीं समाधान बताए सरकार, बिजली संकट पर अखिलेश यादव का वार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का नाम लिए बिना बिजली संकट का मसला उठाते हुए कहा कि सरकार समस्या का कारण बताने के लिए नहीं, निवारण के लिए होती है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने शनिवार को ऊर्जा मंत्री AK शर्मा द्वारा कुछ विद्युत उत्पादन इकाइयों के तकनीकी कारणों से बंद किए जाने की सूचना ट्विटर पर दिए जाने का अंश संलग्न करते हुए एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि सरकार समस्या का कारण बताने के लिए नहीं, बल्कि निवारण के लिए होती है। योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कहा, हिंदी नहीं बोलने वालों की देश में कोई जगह नहीं। देश भर में हिंदी भाषा पर विवाद जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमें संवाद के तौर पर हिंदी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। इस बयान के बाद अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। हाल ही में अजय देवगन और दक्षिण के कलाकार सुदीप किच्चक के बयान भी सुर्खियों में हैं। इस बीच अब उत्तर प्रदेश के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि जिन लोगों को हिंदी से ऐतराज है उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा, जो भारत में रहना चाहते हैं उन्हें हिंदी से प्यार करना होगा। अगर आपको हिंदी पसंद नहीं है तो ये मान लिया जाएगा कि आप विदेशी हैं या विदेशी शक्तियों से जुड़े हुए हैं। हम क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन ये देश एक है और भारत का संविधान कहता है कि भारत हिंदुस्तान है, जिसका मतलब हिंदी बोलने वालों के लिए जगह। अब नोएडा में अवैध मज़ारों के खिलाफ होगा राज्यव्यापी आंदोलन। VHP ने जिला प्रशासन को चेतावनी देकर खोला मोर्चा। दिल्ली से सटे नोएडा में बड़े पैमाने पर बढ़ती मज़ारों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने अब मोर्चा खोल दिया है और प्रशासन को चेतावनी दी है कि शहर में तेजी से कुकुरमुत्तों की तरह जगह जगह उग रही अवैध मज़ारों को यदि नहीं हटाया गया तो बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा।
वीप के मेरठ प्रांत के मंत्री डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने नोएडा प्रशासन से कहा कि नोएडा में बहुत तेजी से कुकरमुत्तों की तरह जगह जगह अवैध मज़ारों का निर्माण हो रहा है। कोतसगर अकबर बंजारा का अवैध कॉम्प्लेक्स ध्वस्त, एक साथ 16 स्थानों पर गरज रहा एमडीए का महाबली। मेरठ विकास प्राधिकरण की ओर से चारों जोन के 16 शब्द जोन्स में शनिवार को अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनीज के खिलाफ अभियान एक साथ चला। फतेहुल्लापुर में गौ तस्कर अकबर बंजारा के अवैध कॉम्प्लेक्स को प्राधिकरण की टीम ने दोपहर में ध्वस्त कर दिया। शहर से बिहार तक अवैध कॉलोनीज और अवैध निर्माण के खिलाफ चारों जोन प्रभारी के नेतृत्व में अभियान शुरू हुआ। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।